सभी साधकों को प्रणाम। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की हमारी कक्षा का विषय है प्राणमय कोश एवं प्राणमय कोश को प्रबुद्ध करने की जो क्रिया है प्राणायाम। अंकुर जी फुल स्क्रीन जी आपका नहीं, आपका फुल स्क्रीन कर लीजिए। जी बाबू जी, फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल स्क्रीन क्या अब ठीक आ रहा है बाबू जी? अंकुर भैया जी अंकुर भैया आपने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। अच्छा अच्छा, जी मैं इसको टर्न कर लेता हूँ। ओके, अभी ठीक है भैया? जी धन्यवाद। मैं इसको फिर जी, आज की कक्षा का हमारा विषय है प्राणमय कोश एवं प्राणमय कोश को प्रबुद्ध करने की जो महत्वपूर्ण क्रिया है प्राणायाम। और केवल प्राणमय कोश ही नहीं, प्राणायाम न केवल प्राणमय कोश के लिए, अभी तो हमारे दैनिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी विषय के ऊपर हम बाद में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा का शुभारंभ करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड यह बताते हुए कि हमारा पंचकोशीय योग विज्ञान यौगिक साइंस के रूप में यह हमारा एक ऑनलाइन क्लासरूम है, जिसमें कि पंचकोशीय गायत्री के पंचकोशीय विद्या के द्वारा पंचकोश का शुद्धिकरण एवं एवं अनावरण, इस विषय पर हमारी ऑनलाइन कक्षा चलती है। और इस कक्षा को निःशुल्क रूप से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको उपयोग करके आप कक्षा को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इस ऑनलाइन कक्षा में एज अ लाइव पार्टिसिपेंट और हमारा जो एक टेलीग्राम पे क्लासरूम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पंचकोशीय विज्ञान में अब हम सभी लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं और सभी लोग ये जानते ही हैं कि पंचकोश के रूप में हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश, यह 5 कोश एक लेयर की तरह हमारे मूल स्वरूप के ऊपर, हमारे आत्म स्वरूप के ऊपर चढ़ी रहती हैं। और इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं अलग अलग स्वरूप के, कुछ विकार के रूप में, कुछ विकृतियों के रूप में, कुछ बाहरी गंदगियों के रूप में, कुछ दुर्भावनाओं के रूप में, कुछ कर्म संस्कारों के रूप में, तो इन पॉल्यूटेंट्स के कारण हमारे आत्मा का प्रकाश हमारी जीवात्मा तक और हमारे मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। तो हमारे उस मूल स्वरूप को, जीव स्वरूप को ढक करके यह हमारे पंचकोश चलते हैं। इस कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव और जीवन मरण चक्र पे ये क्रमबद्ध चक्र चलता रहता है। पंचकोशीय विद्या गायत्री की पंचकोशीय योग साधनाओं के द्वारा इस पंचकोशियों को का अनावरण किया जाता है, और जिसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हमें प्राप्त होती है वह है पंचकोश का अनावरण एवं अपने आत्म स्वरूप का दर्शन। और यह विद्या वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपनी गहन तप साधना से और अपने मार्गदर्शन से, अपने साहित्य से समाज के सामने रखी, एक आम व्यक्ति के सामने रखी। और इतने सरल स्वरूप में रखी है कि एक 10 वर्ष से ऊपर का बालक से लेकर के 90 वर्ष के आयु के एक वृद्ध तक इस साधना को बिना किसी समस्या के, बिना किसी हानि के और बिना किसी अनेक कॉम्प्लेक्सिटी के आराम से कर सकते हैं। और इसका उन्हें विशेष विशेष अपने जीवन में स्वास्थ्यवर्धक एवं आध्यात्मिक दोनों रूप से लाभ होते हैं। और इसी पंचकोशीय विद्या के आचार्य के रूप में, हमारे कोच के रूप में, हमारे गुरु के रूप में आदरणीय श्री लाल बिहारी बाबू जी के मार्गदर्शन में यह पंचकोशीय विद्या का यह ऑनलाइन क्लासरूम चल रहा है, जिसमें कि हम सभी साधक भाई बहन जो हैं
वह सब एक साथ ही अनेक विषयों पे चर्चा करते हैं, आपस में प्रैक्टिकल करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और एक परिवार के रूप में अपने साधना की गति को आगे बढ़ाते हैं। पंचकोश, अन्नमय कोश के बाद में हमारा प्राणमय कोश का विषय आता है, और प्राणमय कोश हमारी एथरिक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और प्राण एक कोई नया टॉपिक नहीं है, और जिसको लगता है प्राण उसके लिए नया टॉपिक है, तो वह ये जाने कि श्वास यानी कि सांस किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। और हमारे जीवन को इस शरीर में जिंदा रखने के लिए और इस जीवन को इस शरीर में स्थापित रखने के लिए प्राण ही सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्राण ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक एंटिटी है। जी, तो इसलिए अब हम किसी की अगर अंतिम समय में जाएं और यदि हम देखें तो उसका शरीर कुछ समय बाद जो मृत्यु हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि शरीर अभी जीवित था और कुछ क्षण के बाद में कुछ ऐसी एक घटना घटती है जिससे वो शरीर ठंडा पड़ जाता है, यानी कि वह मृत्यु हो जाता है। तो वहां पे हमारे जो ज्ञानी जन हैं, जो कुछ बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि शरीर के प्राण निकल गए। तो वह प्राण तत्व ही है जिसके द्वारा हमारा जीवन इस शरीर को धारण करता है और शरीर को संचालित करता है, चलाता है। और जब वह प्राण और जीवन का वो संकर टूट जाता है, तो हम अपने इस शरीर को छोड़ करके अपने जीवन को लेकर के अनेक आगे की लोगों की यात्रा के लिए और अपने कर्म अनुसार, अपने आगे की गति के अनुसार हम लोग आगे जाते हैं। जो कि भारतीय सनातन जो वैज्ञानिक संस्था है, उसके अनुसार हमारा जन्म मरण का चक्र चलता है। प्राण का अपने इस जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और प्राण को संतुलित करने की, साधने की और प्रबुद्ध करके रखने की जो क्रिया है वह प्राणायाम है। प्राणायाम का आरोग्य एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत बहुत विशेष महत्व है। केवल अगर हम रोग के उपचार की दृष्टि से देखें, तो हड्डी के रोग को छोड़कर अनेक प्रकार की जो हमारी व्याधियां होती हैं, जैसे कि हृदय रोग, अस्थमा और फेफड़ों के रोग, बाल और बच्चों के रोग, डायबिटीज और बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, उसको हम प्राणायाम की क्रिया के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और यह तो केवल स्थूल लाभ हुए। प्राणायाम के द्वारा हमें न केवल स्थूल बल्कि हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी अनेक अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। और यह तब होते हैं जब हम एक उचित तरीके से प्राणायाम की क्रिया हम अपनाते हैं। बहुत सारे लोग वेस्टर्न जो योग प्रैक्टिशनर्स हैं, वो लोग बोलते हैं प्राणायाम इज द ब्रीदिंग टेक्निक, बट ये वो एक प्राणायाम की बहुत ही ज्यादा एक लिमिटेड डेफिनेशन है। प्राणायाम केवल ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है। ब्रीदिंग तो हम 24 आवर्स में करते हैं। डेफिनेटली प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रोवाइज और उसको चैनलाइज करता है, लेकिन यह उससे भी आगे का विषय है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने स्थूल और एथरिक बॉडी में जो पूरक रेचक और कुंभक की क्रिया करते हैं, उसके द्वारा हम अपने अंदर प्राण को आवाहित और संचित करते हैं। प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर के 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, और उन शुद्धियों के द्वारा ही हमारे जीवन में न केवल अच्छा स्वास्थ्य आता है, बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से भी अधिक स्वस्थ और अधिक उन्नत होते हैं। प्राणायाम कोई भी कर सकता है, बालक से लेकर वृद्ध तक। तो यह एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है। प्राणायाम के बारे में अगर हम बात करें, तो इस विषय में हम हमारी एक संहिता है, शांगंधर्व संहिता। उसमें एक श्लोक आता है, पित्तः पंगुः कफः पंगुः पंगवो मल धातवः वायु नाम यत्र नियते तत्र गच्छति मेधवत् पवनस्तेषु बलवान विभाकरणा नमतः रज्जो गुणमय सूक्ष्म शीतो रुक्षो लघुश्चलः। अर्थात हमारे शरीर को जो चलाने वाले वात पित्त कफ एवं हमारे शरीर के अन्य जो मूल धातुएं हैं, यह सब पंगु हैं, यानी कि यह सब हमारे शरीर में विद्यमान तो हैं, परंतु हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा सकती। वह केवल वायु ही है जो इसको ले जाती है। और जिस तरह से आकाश में बादलों को वायु दौड़ा के ले जाती है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में इन धातुओं को, इन तत्वों को वायु ही संचालित करती है।
वायु ही हमारे शरीर से हमारे शरीर का मल निकालती है, और रजोगुण से युक्त सूक्ष्म शरीर जो हमारे शरीर के सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रवेश करने वाला है, उसको भी यह गति करती है। और यह वायु श्वास के रूप में ही हम प्राण के रूप में हम सदैव अपने जीवन में आवाहन करते रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमारे वेद ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है। और यह केवल केवल नाक से लेकर के फेफड़ों तक नहीं, ये हमारे शरीर के कण कण में विद्यमान है। और यहाँ तक कि जब हम रात्र में या फिर दिन के समय में कभी शयन करते हैं, तो हमारे शरीर के जो स्थूल अंग हैं और कर्मेंद्रियां फिर भी सो जाती हैं, लेकिन अंदर के जो हमारे ग्लैंड्स और हमारे हार्मोनल सिस्टम जो चलते हैं, उनको चलने की जो शक्ति उनको मिलती है, वह नित्य रूप से कार्य करने वाली है प्राण शक्ति ही है, जो हमारे शरीर में विद्यमान होकर के इसको लगातार एनर्जी देती है। और इसीलिए इसको चर्यावैती के रूप में भी कहा जाता है कि प्राण ही है जो लगातार चलता रहता है, हमारे शरीर को गति देता है, और स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से हमें सदैव सदैव पोषण करता रहता है। हमारे जीवन में प्राण की जितनी अधिक और शुद्ध अवस्था होगी, उसी रूप में हमारा शारीरिक, मानसिक एवं हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य उन्नत रहेगा। यह एक बहुत खास जानने वाली बात है। और इसलिए जो भी व्यक्ति हैं, भले वो स्टूडेंट हैं या फिर अ, युवा हैं या फिर किसी भी अन्य आयु वर्ग के हैं, अपने जीवन को शुद्ध एवं स्वस्थ एवं आनंदमय बना के रखने के लिए, विचारों को एवं भावनाओं को को कंट्रोल और बैलेंस रखने के लिए प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यह बात हमें अवश्य रूप से जानना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की जो गति है, वह भी प्राणायाम के द्वारा ही हमें बताई गई है। और जो हमारे प्राणमय शरीर की जो इथरिक बॉडी है, जिससे कि हमारी इथरिक बॉडी संचालित होती है, वह प्राण ही है। और कहा जाए तो आहार के बिना भी व्यक्ति कुछ लंबे समय तक जी सकता है, परंतु यदि हम वायु तत्व और प्राण तत्व इस व्यक्ति के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो एक सामान्य व्यक्ति उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यह बहुत ही एक महत्व, हमारी जितने भी बॉडी के महत्वपूर्ण ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उन सब के लिए हमारा प्राण ही है जो उसको लगातार ऊर्जावान बना के रखता है। हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, और नासिका में सूंघने की शक्ति, यह वाणी में सरसता, मुख पे आज आभा, ओज तेज, यह सब जो है, यह सब हमारे शरीर के अंदर विद्यमान प्राण का ही स्वरूप है। ये प्राण की ही एक, जैसे कह सकते हैं, उसी का एक प्रताप है। योग ग्रंथों में प्राणायाम, प्राण के अनेक प्रकार के विभाग बताए गए हैं, अनेक प्रकार के प्रकार बताए गए हैं कि वह जिस प्रकार से हमारे शरीर में स्थापित होता है और संचालित करता है, उसके अनुसार प्राण के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से कि 5 मुख्य प्राण एवं 5 उप प्राण हैं, जिसमें प्राण, अपान, उदान, समान और हमारा ये व्यान, यह हमारे मुख्य प्राण हैं। और उप प्राण के रूप में इसमें देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म एवं धनंजय के रूप में यह उप प्राण हमारे कार्य करते हैं। और यह सब ना केवल हमारे शरीर के विभिन्न फिजिकल गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, बल्कि यह हमारे सूक्ष्म रूप से हमारी भावनाओं को, विचारों को एवं हमारे नाड़ियों में ऊर्जा के संचार को एवं हमारी कुंडलिनी की गति को भी यह पूरी रूप से प्रभावित एवं संचालित करते हैं। तो इसके रूप में हम आपको एक स्लाइड देखते हैं, जिसमें कि आपको ये प्राण के बारे में थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, इसमें शेयर कंटेंट। ये थोड़ा अलग तरीके से आ रही है।
तो इस एक छोटे से चार्ट में हम देख सकते हैं, यदि ये सही दिख रहा हो तो, कि जो हमारा प्राण, हमारे मुख्य प्राण और हमारे गौर प्राण हमारे इस शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं, जिसमें कि अपान प्राण हमारे गुदा स्थान और पेड़ू स्थान में रहता है, और कूर्म उसका गौण प्राण है, और इनके जो मुख्य चक्र हैं और इनका जो तत्व है, इसके प्रकार से इसका एक हमारे योग साधकों ने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है। और इसकी बेसिक नॉलेज होना प्राणायाम के जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और इसी विद्या की बेसिक से लेकर जब हम एडवांस में जाते हैं, तो एडवांस में जाकर के जब प्राण के ऊपर और प्राणायाम में थोड़ी सी गहरी गति हो जाती है, तब हम अपने मुख्य प्राण और गौर प्राण को प्राणायाम की क्रिया के द्वारा और कुंभक की क्रिया के द्वारा हम उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर पाते हैं। इससे हम अपने शरीर की गतिविधियों को भी कंट्रोल करना शुरू कर पाते हैं। जैसे कि कई योग साधक जो हैं वह अपने हृदय की गति को कम और एकदम रोक पाने की क्षमता रखते हैं। कई योग साधक हैं वह एक प्रतिकूल वातावरण में, किसी एलर्जिक वातावरण में चले गए मान लीजिए, तो वह प्राणायाम के द्वारा ही अपने प्राण को इस प्रकार से तुरंत एक निषेध कर लेते हैं कि वहाँ की एलर्जी उन्हें इम्पैक्ट नहीं कर पाती। इस प्रकार के इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। और जिस तरह से छींक आ रही है, आंखों की पलकें हैं और शरीर के कोई विकार हैं जो कि अनचाहे समय में एकदम से हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो उन सब क्रिया को, शारीरिक क्रिया को हम अपने प्राणायाम की क्रिया और मुख्य प्राण और उसके गौण प्राण के बेसिक नॉलेज के द्वारा हम उसे मैनेज कर सकते हैं। इससे भी आगे की गति में जब हम चक्र के रूप में जब जाते हैं प्राणायाम से मनोमय और विज्ञान में कोश की तरफ जब हम गति करते हैं, तो इसी प्राणायाम की नॉलेज को लेकर के हम अपने चक्रों के ऊपर शुद्धिकरण की क्रियाएं ध्यान के द्वारा एवं प्राणायाम के कुंभ क्रिया के द्वारा हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि हम प्राण को संकल्पित एवं संचारित करके अपने चक्रों की शुद्धियां करते हैं। तो यह भी हम इस पंचकोशीय योग विद्या में विज्ञान में कोश की जब क्लासेस होती हैं, तो उसमें हमारे जो सीनियर साधक हैं एवं आदरणीय बाबूजी हैं, वह इसके ऊपर विशेष रूप से विस्तार से कक्षा लेते हैं। और कल रविवार में भी इसी विषय के ऊपर एक कक्षा है। तो यह इसके ऊपर एक बेसिक जानकारी है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। जी, इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि इस प्राण की साधना का विशेष उपयोग क्या है एवं उद्देश्य क्या है और इसे किस प्रकार से किया जाए। तो योग दर्शन में इसी प्रकार का एक हमारा एक निर्देश आता है हम योग साधकों के लिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास स योगर्थी विच्छेद प्राणायाम। तो यानी कि जब हम आसन करते हैं और आसन में हमारी जब स्थिति एक आ जाती है कि हाँ, हम स्थिर होकर के कुछ समय, कुछ मिनट तक, कम मिनट तक या फिर मल्टीपल मिनट्स तक हम बैठने का एक स्थिति में आ जाते हैं, जब हमारा शरीर एक स्वस्थ अवस्था में आने लगता है, तब साधक को चाहिए कि वह अपने श्वास के ऊपर कार्य करना शुरू करे और पूरक, रेचक एवं कुंभक इन क्रिया के द्वारा अपने प्राणों की गति को रोकना, नियंत्रण करना एवं शुद्ध करना शुरू करे, एवं प्राणायाम के अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा अपने नाड़ियों को शुद्ध करके प्राण को अपने शरीर में विशेष रूप से आवाहन करना की प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें। और इस प्रकार की क्रिया करने में जो सबसे ज्यादा फायदा होता है कि विधिवत रूप से प्राणायाम को जब किया जाता है, तो वह हमारे इस मन के ऊपर जो एक आत्मज्ञान है जो हर व्यक्ति के भीतर मूल रूप में, स्वतः रूप में रहता है, और उसके ऊपर अज्ञान का अंधकार जो चढ़ा रहता है, जो आवरण चढ़ा रहता है, वह हटने लगता है। तो वह ज्ञान रूप का प्रकाश जब हमारे जीवन में प्रकट होता है, तो उसके अनकाउंटेबल लाभ होते हैं। हमारे इमोशनल बैलेंसेस सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में अधिक संतुलित और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। हम, हमारा हर कार्य में एक विशेष प्रभाव हो जाता है, और इस प्रकार इसके ढेर ढेर सारे लाभ हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि हम केवल योग की क्रिया के रूप में ही प्राणायाम को लें, प्राणायाम को अपने जीवन की विशेष क्रिया के रूप में भी लेना आवश्यकता है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि आइंस्टीन एवं न्यूटन वह भी अपने जीवन में जब अपनी गहरी रिसर्च के लिए जाते थे, तो वह भी प्राणायाम की किसी न किसी क्रिया के द्वारा अपने मन को शांत एवं संतुलित एवं एकाग्र रखने का अभ्यास करते थे। तो यह केवल योगियों के लिए नहीं, अभी तो
सामान्य रूप से अपने जीवन के कार्य करने वाले स्टूडेंट्स, गृहिणी, बिजनेसमैन, पुलिसमैन, वर्कर्स, पहलवान, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया है। हमारे भारत के जितने भी बड़े बड़े रेसलर्स हुए हैं, वह सब प्राणायाम की क्रिया के द्वारा, वह न केवल वर्जिश और भोजन के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट रखते थे, बल्कि नसों नाड़ियों में प्राणायाम के द्वारा 3-3 घंटे के प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपने आप को प्राणों से पुष्ट रखते थे। और जिस प्राणायाम और उस प्राण के आधार पे ही वह अपने शारीरिक बल को की ख्याति को पूरी दुनिया में फैलाते थे, सिद्ध करते थे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि जब हम श्वास लेते हैं और गहरी श्वास लेते हैं, तो हमारे फेफड़ों में जो वायु जाती है, तो लगभग 7 करोड़ 30 लाख जो छिद्र हैं हमारे फेफड़े के, वह कितने उपयोग में आ पाते हैं, यह हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर हम पूरे 24 घंटे में केवल हल्की श्वास ही लेते हैं, उथली श्वास ही लेते हैं, तो वह केवल हमारे देखा गया है कि मात्र 3 करोड़ जो हमारे फेफड़ों के सेल्स हैं, जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं, उतने ही उपयोग में आते हैं, और बाकी के लगभग 5 करोड़ सेल्स जो फेफड़ों के जो कोष्ठ हैं, वह किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं आ पाते। तो जब वह उपयोग में नहीं आते, तो निश्चित रूप से उनमें गंदगी और उसमें मल और उसमें विकार ही जमा होंगे। तो प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा हम उन फेफड़ों के उन सेल्स को ना क्लीन करते हैं, उसके विकारों को, उसके अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं, और फिर अपने नित्य दैनिक जीवन के अभ्यास में गहरी श्वास लेने का अभ्यास करते हैं, यानी कि जिसे यौगिक ब्रीथिंग भी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। और प्राणायाम को आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में केवल एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के रूप में ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। परंतु यही हम यहाँ कहना चाहते हैं कि ये केवल वहां तक सीमित नहीं है, ये उससे आगे की बहुत दूर तक की विद्या है। कहा जाता है कि ऋषि अरविंद जब अपने क्रांतिकारी समय में थे, और जब उन्हें जेल हुई थी, तो वहाँ उन्होंने क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने योग साधना का अभ्यास शुरू किया, जिसमें प्राणायाम की साधना वो कई कई घंटों तक करते थे, कई कई घंटों तक। तो उसमें उनकी सूक्ष्म चेतना इतनी हद तक विकसित हो गई थी कि वह अपने और दूसरों के विचारों से आते जाते विचारों को ऑब्जेक्ट की तरह देखना उन्होंने उनको दिखने शुरू हो चुके थे। तो यानी कि जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं, तो वो विचार हमारे मस्तिष्क से निकल के ब्रह्मांड में जा रहे हैं। जैसे कि हमारे योग ग्रंथों में बताता है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, तो वह ब्रह्मांड से वो विचार खिंचकर उसके मस्तिष्क में आ रहा है। यह उन्हें अपनी आंखों से दिखना शुरू हो गया था, ऐसा हम उनके पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो प्राणायाम के सूक्ष्म और उसकी गहरी साधना में अनेक अनेक एक छुपे हुए रहस्य हैं, जिसे कि हम अपने जीवन में खुद ढूंढ सकते हैं इसकी प्रैक्टिस के द्वारा। तो हम केवल इसमें ऑक्सीजन नहीं लेते, हम श्वास के साथ में प्राण भी लेते हैं। वह प्राण हमारे शरीर में मुख्य रूप से तो नासिका के क्षेत्र से ही आता है, लेकिन हम केवल नाक से ही सांस लेते हैं, हमारे शरीर के रोम कूपों से भी हम सांस लेते हैं। और अगर हमारे रोम कूपों में किसी प्रकार का विकार है, तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। एक उदाहरण के लिए घटना बताते हैं कि एक बालक कि एक कहीं राम लीला की घटना हो रही थी, वहां पे एक व्यक्ति को वानर का किरदार करना था। तो उन्होंने उसके लिए गेटअप बनाया, शरीर पे उन्होंने चाशनी लगा दी, रुई लगा दी, तो उससे उनके रोम छिद्र बंद हो गए। नाक खुली हुई थी, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को नहीं बचा पाया, और उनको शायद बचाना भी मुश्किल हो गया था। तो हम केवल नाक से नहीं, अपने रोमकूपों से भी श्वास लेते हैं। इसी में एक बात हम यहाँ पे ये जोड़ना चाहेंगे कि हम अपने रोमकूपों का भी अगर का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो भी हमारे शरीर के प्राण की गति पे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। न केवल हमारे फिजिकल स्वास्थ्य पे, बल्कि प्राण के स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्नान जब करते हैं, तो हमारे रोमकूपों की सफाई होती है। तो इसमें हम शुद्ध तरीके से स्नान करें, यौगिक तरीके से स्नान करें, तो वह हमारे शरीर के प्राण को और हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी बैलेंस रखेगा। किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त जो शैम्पूज होते हैं और सोप होते हैं, ये हमारे ना केवल शरीर को, बल्कि हमारे शरीर के भीतर के जो हमारे ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है, हमारे प्राण हैं, उसको भी बहुत बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस बात का हमें विशेष लाभ रखना चाहिए, इस ध्यान रखना चाहिए। तो प्राण ही वो वाइटल फोर्स है, जैसे कि इस ब्रह्मांड में गॉड या फिर हम अलग अलग रूप से ईश्वरीय शक्ति के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। तो इस प्राण का हमारे जीवन में इतना विशेष
इतना विशेष इसका एक स्थान है। और प्राणायाम की क्रिया करने के अनेकों अनेकों लाभ हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे थोड़े से प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। जिस तरह से हमारे जिस प्रकार से प्राण न केवल हमारे शरीर यानी कि हमारे अन्नमय कोश को लाभ देता है, उसी प्रकार से प्राण और प्राणमय कोश हमारे मनोमय कोश को भी लाभ देता है। मन में जो हमारे विचार हैं और उसकी जो गतियां हैं, जिस और हमारे भावनाओं के जो उतार चढ़ाव हैं, वह भी प्राण से हमारे निर्धारित एवं संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। तो कई बार आप देखिए कि यदि आप कभी बहुत भयंकर क्रोध में हैं, बहुत भयंकर आवेश में हैं और आप नहीं चाहते कि वह आवेश आप पे हावी हो, और फिर भी आप उन विचारों के प्रभाव पे और उस परिस्थिति पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक अभ्यास करके देखिए। आप उस समय अपनी श्वास को कंट्रोल करिए। आप देखेंगे उस समय आपकी श्वास विशेष रूप से बहुत तीव्र, बहुत गहरी, बहुत उत्तेजित और आवेशित होगी। तो उस समय यदि आप अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक का अभ्यास करें, या फिर आप गहरी डीप ब्रीथिंग का श्वास रखें और केवल अपने आप को माइंडफुलनेस के साथ में ये क्रिया करें, तो आप देखेंगे कि उस विपरीत परिस्थिति में भी आपका वो आवेश और आक्रोश काले वाले जो विचार हैं, जो भावना है, वह अपने आप सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और आप धीरे धीरे करके स्थिर और शांत हो जाएंगे। यही वो क्रिया है जिसके द्वारा हमारे महाभारत के युद्ध में, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे बड़े बड़े महारथी योद्धा अपने आप को युद्ध की परिस्थितियों में भी शांत एवं संतुलित एवं स्थिर रख करके कार्य करते थे। और हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन सबको विशेष रूप से इन क्रियाओं की, इन टेक्निक्स का अभ्यास कराया और सिखाया जाता है, जिसके द्वारा ये किसी भी प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल मानसिक परिस्थितियों में अपने आप को शांत, शुद्ध एवं संतुलित रख पाते हैं। तो प्राण एवं मन का एकदम वन टू वन कनेक्शन, एकदम घनिष्ठ संबंध है। हमारा मन उत्तेजित होगा तो हमारे प्राण असंतुलित होंगे, और अगर हम अपने प्राणों को संतुलित करेंगे तो हमारे मन को भी हम नियंत्रित एवं संतुलित कर सकते हैं। यह एक बहुत ही विशेष इसका लाभ है। इसके अलावा जो इसके और हैं कि लाभ हैं कि हम सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के रूप में हमारा जो शरीर की प्रकृति कार्य करती है, तो उसमें हम अपने रजोगुण को प्राणायाम की क्रिया के द्वारा बहुत बहुत ध्यान, और इसके तमोगुण को प्राणायाम की क्रिया के द्वारा बहुत बहुत हद तक नियमित कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसको शुद्ध कर सकते हैं। और पतंजलि योग दर्शन के अनुसार जब हम प्राणायाम की क्रिया में जब हम स्थिर सिद्ध होते हैं, तो हम उसके बाद वहां से आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के ध्यान साधक भी हमें अभी तक मिले जो कि ध्यान का अभ्यास करते हैं, लेकिन उनको प्राणायाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, ना ही उन्होंने अभ्यास किया, और इसलिए वो कई कई लंबे लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करते हैं, लेकिन उनको कुछ खास उसमें गति नहीं मिल पाती। तो कोई भी व्यक्ति अपने प्राणायाम, जब से पहले या अपने ध्यान से पहले अगर यदि प्राणायाम का गहरे अभ्यास करें और अपने नाड़ियों को शुद्ध करें, तो उसके द्वारा वह अपने ध्यान को और अच्छी क्वालिटी तक ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि योगासन से हम अपने शरीर की विकृतियों को दूर करते हैं, और सूक्ष्म शरीर के लिए सबसे बढ़िया जो योगासन है वह प्राणायाम है। और प्राणायाम का सूक्ष्म के साथ ही नहीं, हमारे स्थूल शरीर पे भी बहुत बहुत लाभ है। अनेक प्रकार के रिसर्च अब हो चुकी हैं जिसमें कि केवल ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा अनेक प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक विकारों को ठीक किया गया है। यह करने से ना केवल हमारे फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमें एक चिर यौवन यानी कि एक समग्र आरोग्य एवं दीर्घ आयु का इसमें लाभ मिलता है। अभी यदि हम भारत के परिस्थिति के बारे में बात करें, खासतौर से दिल्ली एनसीआर की, तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है। ऐसे में हम यहाँ प्राणायाम कैसे करें, यह एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है हम सभी के लिए। और हम भी यहीं रहते हैं दिल्ली नोएडा में, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको हम कुछ इस रूप से मैनेज करते हैं कि हमने अपना एक लोकल वातावरण बना रखा है, जिसमें कि कुछ तुलसी के और कुछ पेड़ पौधे हैं, जिसमें कि लोकल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा शुद्ध और शुद्ध वायु है और शुद्ध प्राण है। तो वहां पे हम
ज्यादा बड़े प्राणायाम तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने नाड़ियों को शुद्ध करने वाले और अपने श्वास को बैलेंस रखने वाले प्राणायाम का अभ्यास हम किसी भी प्रतिकूल समय में कर सकते हैं। इसके अलावा जब बीच बीच में मौका मिलता है तो हाँ, जल के समीप जाकर के प्राणायाम की क्रिया करना विशेष लाभ देता है, जिसमें कि हमारा जो आश्रम है शांति कुंज हरिद्वार, गंगा जी, ऋषिकेश या फिर आपके आसपास में कोई भी जल स्थान है, वहाँ की अगर वहाँ का वातावरण शुद्ध एवं शांत है तो वहां बैठ करके जल के स्थान में प्राणायाम की क्रिया करने का एक विशेष लाभ होता है। और वहां पे शुद्ध प्राणवायु होती है, जिससे कि हम अपने शरीर को क्लीन एवं डिटॉक्सिफाई एवं उसे हम वापस एनर्जाइज कर सकते हैं। तो यह केवल ऑक्सीजन नहीं, यहाँ प्राण की विद्या के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे मनोविकार जैसे कि उद्वेग है, चिंता है, क्रोध है, डिप्रेशन है, भय है। आज के समय में डिप्रेशन एक महाविकार, एक महामारी का रूप ले चुका है और युवाओं में बहुत बहुत हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर युवा तक डिप्रेशन में है। कामुकता आज के समय में एक महाविकार है, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक बहुत ही वल्गर और वायलेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जिसमें कि लगातार चारों तरफ से कामुक और अश्लील विचारों का हम पे बम्बार्डिंग होती है। तो इन सब प्रकार के प्रतिकूल विचारों से एवं वातावरण से अपने आप को बचा के रखने के लिए प्राणायाम एक सबसे बढ़िया एक टूल है, एक एक शक्ति है हमारे पास। तो इस प्राणायाम के द्वारा ना केवल हम अपने शरीर के प्राणों को शुद्ध करके रख सकते हैं, बल्कि हम अपने इस ओज प्राणायाम की क्रिया के द्वारा हमारा जो ये ओज है यह भी चारों तरफ से हमारा एक सील हो जाता है और इस प्रकार के जो भी प्रतिकूल विचार आते हैं जो कि हमारी इच्छा के विपरीत हैं और हमारे संकल्पों के विपरीत है, वह हमें प्रभावित नहीं कर पाते, वो वहीं से टकरा कर वापस चले जाते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा आप इंसुलेशन एक अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं। और प्राणायाम की क्रिया के द्वारा जब हम अपने शरीर के 72,000 नाड़ियों को जब हम शुद्ध करना चाहते हैं, शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं, जिसमें से मुख्य हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है, नाड़ी है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसमें विशेष लाभ देता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा जब हम अपने शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं तो आप ये पाएंगे कि शारीरिक पोषण के लिए जब हम महंगे महंगे सप्लीमेंट्स कोई खाता है, कोई महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाता है, कोई महंगे महंगे घी खाता है, लेकिन जब वह देखेगा कि प्राणायाम की क्रिया के द्वारा जब उसने नसें नाड़ियां अपनी शुद्ध कर ली और प्राणों का संचार उसके शरीर में शुद्ध रूप से होने लगा, तो सूखी रोटी और सादा भोजन भी आपके शरीर को ज्यादा अच्छा पोषण देना शुरू कर देगा। आप ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं और हमारे जो चक्र सिस्टम है उसके अंदर ईश्वर ने स्वयं यह एक क्षमता दी है कि वह किसी भी भोजन से किसी भी प्रकार के विटामिन मिनरल्स बना के कन्वर्ट करके अपने बॉडी को पोषक रख सकता है, बशर्ते हमारी जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है और हमारे जो ऊर्जा चक्र हैं, जो हमारे ऊर्जा सिस्टम एनर्जी चैनल्स हैं, वो है क्लीन हो, वह अपने पूर्ण स्वरूप में कार्य कर रहे हो। तो केवल इतना ही नहीं, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, हमारी मेमोरी पावर है और डिसीजन पावर है और किसी चीज को बारीक रूप से देखना है और किसी दूरदर्शिता है, प्रज्ञा है, मेधा है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमें प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो प्राणायाम के लिए जो दो चीजें करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला अपने दिन में किसी भी समय को निर्धारित करें और उस समय भले ही कम समय के लिए, लेकिन प्राणायाम की किसी न किसी क्रिया को आप अभ्यास करें। अभी हम इसकी कुछ क्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें कि अ, नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणाकर्षक प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारा अनुलोम विलोम है, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति एक क्रिया के रूप में है। तो इन सब के अपने अपने लाभ हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो यह एक अभ्यास होता है जिससे कि आप 24 घंटे में किसी कुछ मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दिन भर हमें जो करना है, जिसका अभ्यास हमें पूरे 24 घंटे करना है, वह है गहरी सांस लेने का अभ्यास। क्योंकि डीप ब्रीथिंग अपने आप में हमारे शरीर को लगातार पोषण वायु के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में एवं प्राण के रूप में देने वाली एक क्रिया है। और वह डीप ब्रीथिंग की क्रिया हमें हमेशा हमेशा प्राण की कंप्लीट सप्लाई, ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई हमें देती है। और कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें सांस गिन के भेजा है, श्वास गिन के भेजा है कि हमें जीवन में रहना है तो उतनी श्वास हमें लेनी है। जैसे वो श्वास की गिनती पूरी हो जाएगी तो हमारा यहाँ इस धरती पे समय पूरा हो जाएगा। तो उस श्वास की जो गिनती है, जो भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी है, उसका भरपूर उपयोग करें। उसका भरपूर उपयोग हम करेंगे तभी हम अपने जीवन का एक पूर्ण लाभ ले पाएंगे, इस मनुष्य योनि का पूर्ण लाभ ले पाएंगे।
हम ये जानते हैं कि अलग अलग जीव जंतु अलग अलग प्रकार की श्वास लेते हैं। जैसे कि बकरी ले लीजिए, कहते हैं 1 मिनट में 24,000 श्वास लेती है। और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने के अनुसार। और जैसे कि आप कुत्ता ले लीजिए, कुत्ता को कहते हैं 1 मिनट में वो लगभग 28 बार श्वास लेते हैं। और इसमें आप मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास ले लेता है। और इसमें हम यदि कछुओं को देखें जो कि कई कई 100 वर्ष की जीवन जीते हैं, वह 1 मिनट में सामान्य रूप में 5 सांस लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी सांस की गति, क्वालिटी और उसकी गिनती पे हमारे जीवन और जीवन की अवधि और जीवन के स्वास्थ्य पे कितना सीधा सीधा कोरिलेशन है। तो निश्चित रूप से अपने शारीरिक एवं मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। और यह हर प्रकार से 5 मिनट की प्राणायाम की क्रिया भी आपके पूरे अगले 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे के जो आपके दिनचर्या है, उसको एकदम ऊर्जावान बना के रख सकती है, बशर्ते कि वह सही तरीके से किया गया हो एवं वह नियमित रूप से किया गया हो। तो यह अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाभ लेता है। इसी के साथ में हम अमन भाई को यहाँ पे बताना बुलाना चाहते हैं। तो अमन भाई, आप कृपया आइएगा। जो आपके पास एक पीपीटी थी वो इसमें हमारी ओपन नहीं हो पा रही है, आप चाहे तो वह शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ प्राणायाम की क्रिया भी बता सकते हैं अमन भाई। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। तो हम लोग सीधे अब इसमें ये आते हैं। एक बार महत्वपूर्ण प्राणायाम देख लें उसको 5 मिनट में। तो हमारे जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसमें जो आवश्यक है, प्राणायाम के तो कई प्रकार बताए हुए हैं, लेकिन उन प्राणायाम के प्रकारों में हमारे लिए इस समय में कौन से महत्वपूर्ण है। जैसे अंकुर भाई ने बताया कि अ, इस समय वातावरण बड़ा प्रदूषित है, तो उग्र प्राणायाम नहीं किए जा सकते। और कई बार देखा भी गया है कि साधक अगर उग्र प्राणायाम ऐसे दिल्ली एनसीआर के वातावरण में करने का प्रयास करता है, तो फिर उस उग्र प्राणायाम में जो है उसको एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। क्योंकि अगर इसका ये हो, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, प्राणवायु कम है, तो वहाँ प्राणवायु कम होने की वजह से अ, वहाँ पर जो है समस्याएं व्यक्ति को आ सकती हैं। उसके प्राणवायु का स्तर और नीचे गिर सकता है, क्योंकि प्रारंभ में ही प्राणायाम सिद्ध नहीं हो जाता है। प्रारंभ में ही ऐसा नहीं होता कि हर सांस के द्वारा हम प्राण को खींच रहे हैं, क्योंकि इतनी न तो ध्यान धारणा हो पाती है, न इतना संकल्प हमारा मजबूत होता है। और प्राणायाम संकल्प पर ही आधारित है। इसलिए जो है वातावरण का बहुत अधिक महत्व रहता है इसमें। गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है कि जो पुराने समय थे और इस समय में वातावरण जो बड़ी तेजी से बदला है। तो ये जो क्रियाएं हैं, जो उग्र प्राणायाम की क्रियाएं हैं, तो इनको हमें जो है बड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए वातावरण को देख के। कुछ सामान्य प्राणायाम प्राणायाम है जो सबके लिए निरापद है, उन प्राणायाम को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें एक बार तो इसको जो है समय हो गया, तो आइए सीधा हम लोग जो है इसमें उतरते हैं क्रिया विधि में। इसमें एक बार इसको स्लाइड को मैं शेयर करता हूँ। तो उस स्लाइड के उसमें जो है दिखाया गया है कि कौन कौन से प्राणायाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम लोग ये देखें, तो प्राणमय कोश, तो आइए इसको देखते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये जो है इसकी चर्चा हो चुकी है प्राणमय कोश के बारे में। हम लोग सीधा प्राणायाम में आते हैं।
अब देखिए इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो ये प्राणायाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन दो तरीके से होता है। एक तो प्रारंभिक नाड़ी शोधन होता है, दूसरा भस्त्रिका के साथ में होता है। तो प्रारंभ में हमें जो प्रारंभिक वाला नाड़ी शोधन है उसको करना चाहिए, उसको जो है हम आपको करके दिखाएंगे अभी। और फिर प्राणाकर्षण प्राणायाम है, और फिर सोहम प्राणायाम है। तो सोहम प्राणायाम जो है पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है, ये एक सोहम भाव है। तो भाव के साथ में ये प्राण, इसका बड़ा महत्व है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे नाड़ी शोधन है, तो नाड़ी शोधन हम लोग प्रायः जब जैसे अंकुर भाई ने बताया कि ध्यान में प्रगति नहीं हो पाती है। ध्यान में प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है, क्योंकि प्राणायाम ही मन को वश में कर पाता है। प्रारंभिक अवस्था में वृत्तियां इतनी चंचल होती हैं कि व्यक्ति सामान्य संकल्पों से अपनी वृत्तियों को उसमें नहीं कर पाता है। तो वहां पर प्राणवायु जो है ध्यान को नियंत्रित कर देती है। प्राणवायु कभी हम लोगों ने देखा भी हो, कोई पहलवान भी हो या कोई तीरंदाज भी हो, कोई निशाना लगाने वाला भी हो, तो सांस को रोक लेता है। सांस को रोकने से मन की चंचलता, चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है, यानी प्राण के आयाम में आने से। और नष्ट होती है तो फिर जो है उसको पूरी अपने ध्यान के साथ में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके जब उस दिशा में वो ये करता है, कोई भी कार्य का संधान करता है, तो फिर वो जो है बहुत ही उसको उपयोगी उसका जो है परिणाम वाला होता है। तो इस तरीके से हम लोग को जो है इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम ध्यान से पहले कर लेना चाहिए, जो षटकर्म में भी हम लोग करते हैं। षटकर्म में नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ये कर लें हम लोग। इसमें जो है नाड़ी शोधन की अभी प्रक्रिया बताते हैं आपको। और नाड़ी शोधन करना जरूरी है, बिना नाड़ियों को साफ किए हुए प्राण का फ्लो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। जिन महत्वपूर्ण ग्रंथियों में, चक्रों में प्राण जाना चाहिए वहां पर बाधित रहता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम फिर किया जाता है। उसके बाद सोहम प्राणायाम। तो सोहम प्राणायाम जो है इतना महत्वपूर्ण है, अगर ये जो है इसका अभ्यास आ सके तो। अब वैसे तो ये प्राणायाम बहुत सहज है, चलते फिरते में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन इस सहजता को अभ्यास में लाने का सबसे बड़ा, ये जिसको बोलते हैं चैलेंज टास्क होता है। हम लोगों को जो है अभ्यास में आने में इसमें समय लगता है। तो अभ्यास में लाने के लिए विधिवत बैठकर जो है पहले सोहम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और जब एक बार ये हमारे हैबिट में आ जाता है तो फिर एक स्व संचालित प्रक्रिया द्वारा चलता रहता है। सोहम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर सांस के साथ में कुछ ना कुछ संकल्प, कुछ भाव हमारे अंदर जाते रहते हैं। हर एक सांस के साथ में कुछ ना कुछ बाहर के तत्व हमारे अंदर जाते रहते हैं। तो उनको जो है वहीं फिल्टर आउट अगर हमें करना है, अगर हमें वहीं पर उनको रोकना है, बाहर का बाहर ही रोक देना है, और केवल अपने लिए उपयोगी उस तत्व को अपने अंदर धारण करना है, तो उसको सोहम के द्वारा ये किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि बाहर तो कबाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन कबाड़ में से जो है चुन चुन कर हमें अपने लिए उपयोगी सामग्री को इकट्ठा करके अपने ले आना है। कबाड़ का क्या करेंगे? कबाड़ घर में भर जाएगा तो ना घर में जगह रहेगी और ना उसका कोई उपयोग रहेगा। तो सामान्य स्थिति में ही होता है, कबाड़ ही हमारे अंदर भरता रहता है। जो भी विचार हो, जो भी भावनाएं हो, जो भी हमारा जो है संकल्प हो, वो सारा जो है अंदर आकर हमारे चित्त को परेशान करते हैं, चंचल करते हैं। तो इसलिए जो है इसको महत्वपूर्ण बताया गया है सोहम को। तो इसको भी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और कुछ विशेष प्राणायाम है, कुछ विशेष प्राणायाम है जिनको हम विशेष परिस्थिति में करते हैं, मनोविकारों के लिए करते हैं। तो ये देखिए इसमें जो है नाड़ी शोधन का ये बताया गया है कि पहले दाई नासिका से जो है इसको गहरी सांस लेके दाई से ही छोड़ना है। बाई नासिका से, पहले बाई नासिका से प्रारंभ करना है, दाई को बंद करना है। और फिर जो है बाई नासिका को बंद करके दाई से 3 बार सांस को लेकर रेचक और पूरक करना है। और फिर दोनों नथुनों में सांस भर के और अपनी शक्ति से कुंभक करना है। तो इस प्रकार 7 बार के चक्र से ये एक पूरा होता है। तो सामान्य स्तर पर जो है प्राणायाम चार चार जो है चरणों में पूरा होता है। जिसको सांस खींचते हैं उसको पूरक बोला जाता है, और फिर सांस को रोकते हैं तो उसको जो है अंतः कुंभक बोलते हैं। सांस के छोड़ने की विधि को रेचक बोलते हैं, और फिर सांस को बाहर रखा जाता है उसे बाहरी कुंभक बोलते हैं। अब इसमें हमें एक
चीज का ध्यान रखना चाहिए जो गुरुदेव ने भी इसमें बताई है, क्योंकि उपनिषदों में जो है उसमें लंबा कुंभक करने के लिए बोला है और आवश्यक भी है, लेकिन अगर हमारे पास जो है हमारा अभ्यास नहीं है और वातावरण उपयोगी नहीं है तो उतना लंबा कुंभक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है अपने कार्य को करने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन या प्राणवायु अंदर नहीं जाएगी तो शरीर की क्रियाएं शिथिल होने लगती हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को प्राणायाम के बाद में जो है नींद आने लगती है और उसको शरीर थका थका भी महसूस होने लगता है, अगर हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये 4 चरणों को ध्यान में रखने के लिए गुरुदेव ने इसका रिदम बनाने के लिए बताया है कि अगर जितना समय हमें रेचक और पूरक में लगता है प्रारंभिक अवस्था में, जितना समय रेचक और पूरक में लगता है, जैसे रेचक और पूरक में हमारे 16-16 अगर गिनती करके 16-16 काउंट हो रहे हैं, तो 8-8 काउंट हमें जो है 8-8 जो है इसको जो है अंदर अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक करना चाहिए। और कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि इसकी रिदम बहुत आवश्यक है, रिदम से ही प्राणायाम बनेगा। कभी कभी हम लोग जो है अंतः कुंभक इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर जो है बिल्कुल अंदर सफोकेशन चालू हो जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। अंतः कुंभक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाने से कम सफोकेशन हमें ना हो। सफोकेशन होगा तो एडवर्स इफेक्ट करेगा। अगर दम घुटने लगेगा प्राणायाम में तो प्राणायाम नहीं हो, वो फिर दम घुटने वाला वो सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए उतना ही हमें करना चाहिए और धीरे धीरे हमें इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि फिर सफोकेशन हमें जो है दम ना घुटे कम से कम हमारा। और इसको तो प्रारंभ में ऐसे ही यही गुरुदेव ने बोला है कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक को दोनों को बराबर रखें और आधा समय लें। जितना रेचक और पूरक, जितना सांस छोड़ने में भरने में जितना समय लग रहा है उसको आधा सांस लें। एकदम फटाक से सांस को नहीं ले लेना चाहिए, बहुत धीरे धीरे सांस को ग्रहण करना चाहिए अंदर और संकल्प के साथ में कि प्राण बल जा रहा है। और फिर उसको जो है रोकना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। रोकते समय हमें लगता है कि हम कुंभक और लंबा कर सकते हैं, लेकिन कुंभक लंबा करेंगे तो फिर जो है वही समस्या आने लगती है। तो उसको उचित समय पर सांस को छोड़ देना चाहिए, जैसे ही हमारा आधा समय पूरा हो जाए पूरक का, छोड़ देना चाहिए। और उतने ही आधे समय में आप उतने पूरे समय में रेचक जितने समय में पूरक और रेचक को समान मात्रा में रखना चाहिए, तो फिर आधे समय बाहरी कुंभक करना चाहिए। ये आवश्यक है जब हम लोग ध्यान करते हैं, प्राणायाम में संकल्प करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं। देखिए इसमें ये 4 चरण भी हैं। प्राणाकर्षण के महत्वपूर्ण 4 चरण होते हैं। प्राण मंथन, संकल्प बल का अभिवर्धन, प्राणायाम प्राण बल का संवर्धन, ओजस तेजस वर्चस का जागरण। ये केवल डीप ब्रीदिंग नहीं है, जैसे अंकुर भाई ने भी बोला कि डीप ब्रीदिंग नहीं है, बिना संकल्प के प्राणायाम नहीं हो पाएगा। वो तो केवल एक सांस खींचने की प्रक्रिया मात्र रह जाएगा। और ये सोहम प्राणायाम है। तो आइए हम लोग, ये कुछ मनोविकारों की इसमें चर्चा की गई है और इसको कई बार जो है इसमें ये चर्चा की गई है। अगर हमारे अंदर एग्रेशन है, इम्बैलेंस है, अगर उग्रता है, तो थैलेमस रीजन को ये करने के लिए चंद्र वेदन प्राणायाम करना चाहिए। इसको जो है लेफ्ट से सांस लेकर राइट में छोड़ना चाहिए, कूलिंग करता है। डिप्रेशन है और डेस्पेरिटी है तो हमें इसके लिए जो है अगर ये तनाव इत्यादि है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए हमें सूर्य भेदन प्राणायाम करना चाहिए। जो हमें दाएं से सांस लेके बाएं में छोड़ना चाहिए, हाइपोथैलेमस को क्लियर करने के लिए। अगर हमें बहुत चिपकाव है और जो है भ्रम की अवस्था है, हमारे डिल्यूजन है, ऑब्सेशन है, तो इसके लिए जो है हमारा ये पैराइटल लोब्स को क्लियर करने के लिए जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, मतलब सेंसरी हमारी जो है बाहर के दृश्य को सेंस करती हैं, बाहर के दृश्य को अपने पटल पर इंटरप्रिटेशन करती हैं। तो वो अगर क्लियर होगा तब हमारा ठीक ठीक जो है इंद्रियां सेंस कर पाएंगी बाहर के दृश्यों को। मस्तिष्क हमारा जो देखा गया उसको सेंस कर पाएंगे। इसके लिए अनुलोम विलोम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। और अगर हमें जो है अधैर्य है, एंजाइटी है, तो एमिगडाला भाग को शुद्ध करना चाहिए, जिसके लिए ईडा चालन लेफ्ट टू लेफ्ट करना चाहिए। इसके बाद में थिंकिंग हमारी डिसप्टिव है, आतंकवादी सोच है, गलत दृष्टिकोण है, तो इसके लिए हमें जो है ये लिम्बिक सिस्टम को क्लियर करने के लिए पिंगला करना चाहिए, राइट टू राइट, राइट टू राइट करना चाहिए। और इसमें अगर फीबल माइंडेड है तो प्री फ्रंटल लोब जो है इसको जो है ये प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा जो है हमारा ठीक होता है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं।
अब मैं यहाँ को इसको स्टॉप कर देता हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम को पहले प्रारंभ करते हैं। ये तो सुखासन में बैठेंगे, किसी भी इजी पोज में इसको बैठेंगे। तो नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे पहले जो है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं से ही सांस लेंगे, बाईं से ही छोड़ेंगे। संकल्प बल अपना साथ में मिलाते जाएंगे। लंबी सांस, हाँ, जो लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। दाहिनी नासिका को बंद करें, लंबी गहरी सांस को खींचेंगे और इसको पूरा का पूरा अपने मूलाधार तक ले जाएंगे, नीचे तक, क्योंकि मूलाधार से ही वहीं से नाड़ियां शुरू होती हैं, तो वहीं तक नाड़ियों को साफ करना है। तो पहले हम जो है जो इडा नाड़ी है उसके उससे संबंधित जितनी नाड़ियां उसको साफ कर रहे हैं। सांस भरें, अंदर क्लीनिंग की भावना करें। पहली नासिका में मुख्य नाड़ी की सफाई की, दूसरी श्वास में उससे जुड़ी हुई सारी नाड़ियों की सफाई करें। प्राणों का विस्तार करते जाएं, रोम रोम तक पहुंचाकर उनकी सफाई करेंगे। तीसरी बार में चक्रों चक्रों ग्रंथियों की सफाई। पिंगला नाड़ी की तरफ मुख्य नाड़ी की सफाई। दूसरी बार सभी नाड़ियों की सफाई। चक्रों चक्रों की सफाई तीसरी बार की श्वास में। अब इसके बाद में लंबी गहरी सांस लेंगे दोनों नासिका से। अपने कण कण में, रोम रोम में प्राण तत्व को ले जाएं और वहां की मलिनता को दूर करने का भाव करते हुए सांस को छोड़ के टॉक्सिक को निकलने का भाव करें। इसको मुंह से छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक बार नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा हुआ। तो इसको 1 से 3 बार किया जा सकता है। इस प्राणायाम को निरापद है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है, इससे इसको लंबे समय तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो आइए हम लोग जो है इसके 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में हमारा जो है, सबसे पहले जो है हमारा प्राणाकर्षण होता है, प्राण का मंथन होता है। दूसरे में हमारा संकल्प बल का जागरण होता है। तीसरे में हमारा जो है प्राण बल का संवर्धन होता है और चौथे में ओजस तेजस वर्चस का जागरण होता है। तो आइए इसी भावना के साथ में सबसे पहले तो हम इसको प्राण बल का संवर्धन करेंगे, शोधन करेंगे और संवर्धन करेंगे। प्राण मंथन करेंगे। प्राण मंथन, लंबी गहरी सांस भरेंगे दोनों नासिका से। सारे चक्रों की एक ही बार क्लीनिंग करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तीनों ही, तीनों ही नाभि में, हृदय चक्र में और हमारे सहस्त्रार में प्राण मंथन की भावना। सांस को छोड़ते हुए अंदर के विकार विकृतियां जो है हमारी हैं, वो सब बाहर जा रही हैं, टॉक्सिक बाहर जा रहा है। इसको जब लंबा अभ्यास करेंगे तो एक एक चक्र पर, एक एक शरीर के केंद्र पर, एक एक पंचकोश के केंद्र पर जो है हम लोग इसका ये कर सकते हैं, प्राण का संधान कर सकते हैं।
दोबारा फिर एक बार फिर सांस लें। मंथन। इसके बाद में संकल्प बल का जागरण। अब इसको जो है शुभ संकल्प हमारे जागृत हो तो प्राण को हम लोग मूलाधार तक ले जाएंगे। हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाओं का केंद्र मूलाधार चक्र परिष्कृत हो रहा है, कामनाएं परिष्कृत हो रही हैं। सांस छोड़ देंगे। दूसरा राउंड संकल्प बल का जागरण। प्राणायाम से सांस लेते हुए संकल्प बल की आवृत्ति। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा जो है मन शुभ संकल्प में हो रहा है। तीसरा राउंड इसमें करेंगे, प्राण का संवर्धन करेंगे। सांस भरें और इसको सभी चक्रों के साथ में किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसका जो है प्राणायाम का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जो हृदय स्थान जो होता है, यहाँ पर सूर्य चक्र होता है। तो शॉर्ट में करना चाहें तो यहीं पर ध्यान करके, क्योंकि यहीं से सारी के सारे प्राण का जो है नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। सांस भरें, उसको सूर्य चक्र तक ले जाएंगे, पसलियों से नीचे। प्राण का संवर्धन यहीं से सारी नसों नाड़ियों से में अंदर प्राण को ले जाएं। प्राण बल का संवर्धन, ओजस तेजस वर्चस का जागरण। चौथे चरण में ओजस तेजस वर्चस का जागरण करेंगे। तीसरे चरण में प्राण बल का संवर्धन किया। अब ओजस तेजस वर्चस का जागरण करने के लिए पुनः सांस भरेंगे। नाभि केंद्र ओजस का प्रतीक और हमारा हृदय स्थान जो है तेजस और सहस्त्रार स्थान जो है वर्चस का प्रतीक। तो इन पर एक एक करके भी इन पे प्राणायाम किया जा सकता है, और कंबाइंड में भी तीनों का ध्यान करते हुए हम लोग ये कर सकते हैं। सांस भरते हुए तीनों केंद्रों में प्राण, ओजस, तेजस, वर्चस। हमारे अंदर शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, तेजस मानसिक बल, प्रतिभा, पराक्रम, वर्चस ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण। तो ऐसे करके हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम का ध्यान करके इसमें चरणों में करेंगे तो ध्यानात्मक बन जाता है और इसका उद्देश्य मिल जाता है। और प्राणायाम को उद्देश्य जरूर देना चाहिए, नहीं देंगे तो फिर ये जो है उतना प्रभावकारी नहीं होगा। और कहीं पे भी हमें चक्रों और उस पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि किस समय में क्या करेंगे। अगर कुछ समय नहीं समझ में नहीं आ रहा तो पूरे शरीर में ऐसा ध्यान करें कि प्राण का शोधन हो रहा है, प्राण का जागरण हो रहा है, प्राण का मंथन हो रहा है। इतने से ही काम चल जाता है। नस नाड़ियों का ध्यान कर लें, एक एक केंद्र का ध्यान कर लें, एक एक जो है इसमें इसका ध्यान कर लें, जो है हमारे जो इसमें कण कण है, रोम रोम है, उनका ध्यान कर लें। इससे भी जो है बहुत कर प्राणायाम का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे जैसे हमारी जो है स्वाध्याय साधना बढ़ती है, फिर हम लोग चक्रों का ध्यान करके भी ये कर सकते हैं, या फिर उसका प्रैक्टिकल करके उसको ये किया जा सकता है। तो ये ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद में जो सोहम प्राणायाम है, तो सोहम प्राणायाम में हम लोग यही भाव करेंगे। देखिए प्राणायाम है तो प्राण को इसमें जैसे सांस को खींचेंगे, सांस खींचते समय सो ध्वनि का ध्यान करते हुए, और उसे यहाँ पर जहाँ जीवात्मा है वहां तक ले जाएंगे।
और ये भाव करेंगे कि हमारा जीव भाव शिव भाव में बदल रहा है। ये प्राण हमारे अंदर शिवत्व की स्थापना कर रहा है और हम की ध्वनि सांस छोड़ते हुए अंदर से हमारी जो पशु वृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारी मलिनता है, वो सब सांस के साथ में जीव भाव है पूरा का पूरा विसर्जित हो रहा है और शिव भाव की स्थापना हो रही है। तो ऐसे करके जो है इसका अभ्यास किया जा सकता है सोहम प्राणायाम का। तो अब ठीक है, समय हो गया है, तो आइए अब हम लोग इसमें जो है प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। और मेरा अंकुर भैया से निवेदन है और बाबूजी से निवेदन है कि हम लोग इसमें जो है, बाबूजी प्रणाम। हाँ, प्रश्नोत्तरी में आते हैं हम लोग, और जो भी प्रश्न है बाबूजी हमारे साथ में है। ये सब लोगों को प्रणाम और धन्यवाद अंकुर जी को बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किए और अपने अनुभव से जुड़े तथ्यों को रखते हैं तो नई दिशाएं मिलती है। नए साधक भी निरंतर अवसर देते रहते हैं। तो हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में आए तीनों भाई। तो प्राणायाम से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न कहीं से भी कोई संशय है तो किया जा सकता है। जी बाबूजी, जैसे हम लोगों ने अभी बीच में भी चर्चा की थी कि वातावरण बड़ा प्रदूषित होता जा रहा है चारों तरफ से। तो उस स्थिति में जो है प्राणायाम को किस प्रकार से किया जाए कि उसके लाभ जो है सब लोगों को मिले, ये सारी समस्या रहती है। लोग प्राणायाम करना बंद कर देते हैं, दिल्ली में जो है बहुत अधिक पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इस स्थिति में कैसे प्राणायाम की क्रिया को बनाए रखा जाए? जी अमन जी धन्यवाद। देखिए दिल्ली का उदाहरण दिए, हम हमारी भी कुछ जिम्मेदारी और एक टेक्नोलॉजी है बायोफिलिक अर्बनिज्म। तो शहरों में पोल्यूशन बढ़ रहते हैं कि प्लांटेशन की वहाँ पर कमी रहती है, जगह कम है ये है। तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव का परामर्श है कि हम गमलों में खेती बाड़ी करें। गमले हर घर में रखे जाते हैं, कुछ वैसे भी प्लांट्स हैं जो कि छाए में भी रह सकते हैं। तो अपने घर में हर कोई इसका प्रयास करे, गमलों में 10-15-20 छोटे से भी छोटे छोटे पॉट्स भी खाली हो जाते हैं, उसको रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी में भी काम आ जाएगा। छोटे छोटे कुछ भी प्लास्टिक कितने बोतल्स रहते हैं उसी को काट करके उसमें भी छोटे छोटे प्लांट्स, मनी प्लांट्स हो गए या पान की पत्तियां हो गई या ये हो गए जो कि एलोवेरा, जो कि घर में भी डेली यूज में काम आ सकता हो, या अपने ये ग्राफाइलम का है ये पत्थर चट्टा, जो कि कहीं कटिंग हो तो तुरंत ब्लीडिंग रोक देता है और कहीं स्टोन्स वगैरह बॉडी में है तो क्लियर करता है। तो ऐसे प्लांट्स को गमलों में हम घरों में लगाएं तो ये सब बहुत ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत हेल्दी माहौल दे देते हैं घर में। तुलसी के पौधे एक नहीं, कम से कम 5-5 हर घर में होने चाहिए, गमलों में छोटे छोटे पॉट्स में कहीं भी। मान लीजिए कि धूप है, श्यामा तुलसी है कि धूप से ले लिया, लेकिन रामा तुलसी है वो छाए में भी हो जाता है या यही छाए में भी काम कर जाता है, ग्रीनरी रहे। तो ये तेजी से हमारे लिए ये काम करता है और प्राणों को सबसे अधिक शुद्ध तुलसी करता है। इसमें विष्णु प्रिया है, अमृता भी नाम है इसका। इसका हमने काढ़ा का सेवन किया था, 24 दिन केवल तुलसी काढ़ा पर रहे थे एक बार। तो इसी को जांच कर रहे थे कि अमृता क्यों कहा गया और शरीर में कैसे प्राणिक एनर्जी को बढ़ाता है। तो सबसे अधिक चेतना को शुद्ध करता है। ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिनसे कड़े कड़े व्रत उपवास नहीं होते हैं, वो चंद्रायण तप या एकादशी, तो जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या तुलसी के काढ़ा का सेवन करता है उसको कभी चंद्रायण तप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न कभी एकादशी व्रत की जरूरत पड़ेगी। शरीर चेतना एकदम विशुद्ध ब्राह्मण बन जाता है।
तो इन सब प्लांट्स को हम घरों में लगाएं और तब प्राणायाम करें। एक तुलसी का भी पौधा है उसके आसपास में, तो नो प्रॉब्लम, या धूप बत्ती वगैरह हो, गूगल वगैरह वाला ऐसा जला करके करें, तो दोनों दोहरा काम हो गया। इकोलॉजी में भी अपनी भूमिका आ गई, वो भी प्राणायाम है, केवल ब्रीदिंग को प्राणायाम नहीं कहेंगे। इस यूनिवर्स में जो पोल्यूशन है उसको दूर करने में हमारी क्या भूमिका हो रही है, तो ये यूनिवर्सल प्राणायाम से प्राण तत्व को शुद्ध करने की प्रोसेस में आएगी, तो दोहरा लाभ लेंगे आदमी। तो इसको अपने घर का ऐसा माहौल बना लिया जाए कि जहाँ पर अपने साधना कक्ष है, हर घर में रहता है, तो उस उतने भर के अपने को एयर पोल्यूशन को हटाया जा सकता है, कम बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल आया था किसी ने, सरदार जी का, कि उनके घर में उसी शहर में ही है कहीं, कि उनके घर का देखा गया तो बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास का था, पोल्यूशन का वहां उनका एरिया नहीं था घर में ही, दिल्ली में रहते हुए। तो अभी तेजी से ये विषय पर हमें काम करना चाहिए, बायोफिलिक अर्बनिज्म, जहां भी हम रहे। ऋषि लोग कहीं रहते थे तो कुटिया में देखिए, राम लक्ष्मण को देखे, जबकि जंगल था उन दिनों, वन में भी गए हैं, तो भी तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, वो लोग बराबर अपने आसपास रखते थे। तो इस दिशा में सुशील जी भी काम कर रहे हैं आप लोग, तो ये बहुत अच्छा है कि इसको हम लोग बढ़ावा दें वहां पर जी, और प्राणायाम करें। अच्छा, दूसरी बात है कि जो प्राण तत्व कहा गया है अमन जी, वो सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं लेना देना, ये थॉट प्रोसेस है। सांसें भले रुक जाए, तो गुरु जी ने कहा कि एकदम शून्य में भी प्राण होता है। तो ऋषि लोग जब बर्फ में अपने को ढक लेते हैं तो नाक मुंह तो सब बंद रहता है। अब देखिए उनका कुटेनियस रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत भले चलते हैं, लेकिन सब चक्रों के द्वारा, थॉट के द्वारा वो लेते हैं। तो हमें तो सविता के दिव्य प्राण को खींचना है, वो उसके समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं। इस भाव से हम प्राणायाम कहीं भी कर सकते हैं। और पॉल्यूटेड एरिया है तो आप जैसे बताया कि केवली प्राणायाम बहुत धीमा, अत्यंत, तो वो शरीर के भीतर में भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है बॉडी के। हाईली एब्जॉर्बेंट आदमी है, जहर को पचाकर अमृत में बदल देगा। महामुद्रा साथ में करे तो महामुद्रा क्या करता है कि घोर, अत्यंत घोर ये जहर को अमृत में बदलता है। तो समय की मांग है कि इन दिनों हम ये कुंडली जागरण वाले जो विशिष्ट प्राणायाम है इसको हम लोग करें, और प्राणायाम के साथ बंद मुद्रा का प्रयोग करें तो सरवाइव किया जा सकता है किसी भी तरीके के माहौल में। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, मेरी ये जिज्ञासा थी कि मतलब जैसे अपने आदरणीय अंकुर भैया ने बताया कि सांसों की गिनती के बारे में बताया कि हम्म जिसकी सांसों की गिनती की दर जो होती है वो कम होती है वो ज्यादा दिन जीते हैं, और जिनकी जिनकी अधिक हो जाती है, जैसे उन्होंने कुत्ते का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल्स हम्म दिए। तो मैंने ये पाया है बाबूजी अपने शोधक्रम में कि जैसे हमारे अंदर उद्विग्नता आ गई या कोई भी मत्सर आ गया, तो उस समय हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है, सांसों की दर जो है, गति दर है वो बढ़ जाती है। तो बाबूजी हम्म विपरीत परिस्थिति में अगर हम अपने आप को काम रखते हैं, मतलब शांत रखते हैं, उद्विग्न नहीं होते, तो ये भी एक प्राणायाम का क्रम होगा बाबूजी, क्योंकि हाँ उस। बिल्कुल। जी बाबूजी, और मेरी एक और जिज्ञासा थी बाबूजी कि जैसे पांचों कोष हैं और प्राण की पहुंच हर जगह है, गायत्री वा इदम सर्वम, तो प्राण की पहुंच हर जगह है। तो अन्नमय कोष में जो प्राणायाम होगा उसका फॉर्मेट अलग होगा, प्राणमय कोष का प्राणायाम उसका फॉर्मेट अलग होगा, मनो, क्योंकि ये तो हर कोष में अपनी पहुंच बनाएगा बाबूजी। तो हम्म अन्नमय कोष, मेरी ये जिज्ञासा है बाबूजी कि अन्नमय कोष तक चलिए कि ब्रीदिंग टेक्निक है, वहां भी थिंकिंग देना पड़ेगा ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए बाबूजी। तो जब तक हम्म बाबूजी, आपने बताया भी इसको कि जब तक मतलब हमारी सोच नहीं खुलेगी, हमारा थॉट प्रोसेस नहीं खुलेगा, तो इसी तरह बाबूजी जो प्राणायाम का जो चिंतन का क्रम है वही हमें बाबूजी अपने मतलब मोक्ष तक ले जा सकता है। हम्म जी बाबूजी, यही मेरा प्रश्न था बाबूजी कि हाँ हर कोर्स में प्राणायाम अपना फॉर्मेट बदलेगा ना बाबूजी। जी बिल्कुल। अब जैसे देखिए कि अन्नमय कोश में आसन है, तो यौगिक क्रिया में उसमें आसन रखा गया है सभी ज्वाइंट्स को, उस कंबर बिंदुओं को क्लीनिंग करने के लिए, और उसमें भी ऋण विद्युत प्राण है, धन विद्यवाह है, कव्यवाह है, उसको बैलेंस कर रहा है। प्लस जैसे मान लें कि एल्बो नमन कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला,
तो हमें मेडिटेशन करना है कि ब्रीदिंग प्रोसेस से ये केहुनी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो एल्बो है यह श्वास को सिकुड़ते समय ब्रीद आउट कर रहा है, श्वास ले रहा है। तो नाक भले से जा रहा हो लेकिन इसके साथ जोड़े, तो क्रिया के साथ में भावना का जोड़े। मन के नोक पर प्राणों की गति चलती है, क्योंकि प्राणों में मैग्नेटिज्म है, विचारों में मैग्नेटिज्म है, वही खींचेगा भरेगा काम करेगा। तो आसनों के साथ में प्राणायाम जुड़ा रहता है, ब्रीदिंग, कि कब ब्रीद आउट करना है, ब्रीदिंग करना है। तो हमेशा क्रम में उसमें ये जुड़ेगा और उसमें प्राण तत्व को बढ़ाएगा। साथ ही भोजन के माध्यम से जो प्राण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर पदार्थ में होते हैं, उसको फिल्टर करके खींच लेता है शरीर का सिस्टम। तो हर एक में उस तरीके की भावनाओं का ध्यान करते हुए हमें उसका प्राणायाम करना। प्राणायाम बंद मुद्रा इसमें है, जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा है। मन के भीतर में पॉजिटिव थॉट प्राण का उत्कृष्ट रिफाइंड स्टेट है। तो विध्यात्मक चिंतन हमें शुद्ध प्राण ले आते हैं, शरीर में भरेंगे, और शुद्ध प्राण सारे शरीर के नर्वस सिस्टम के माध्यम से हर बॉडी सेल्स में गया हुआ है। देखते हैं जी हर बाबूजी। तो इसी जी तरीके बाबूजी, से भावनाएं भी हम गई अपने हैं जी। बाबूजी हम अपने कार्य को अगर जोश और होश के साथ करें तो ये भी एक प्राणायाम हुआ बाबूजी। हाँ, उत्कृष्ट प्राणायाम हुआ। जी जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। आगे बढ़ते हैं अमन जी। देखिए अंकुर जी आगे बाबू जी, देखिए। इसमें एक प्रश्न हमारा भी है। प्राणायाम की हम्म, क्रिया करते हुए कई बार शरीर ठंडा पड़ जाता है, या कई बार जो है नाड़ी एकदम गर्म हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम कैसे इम्प्रोवाइज करें? क्योंकि ये हम्म, लगातार चलता जा रहा है, तो फिर क्रिया का लंबा अभ्यास में बाधा बनता है। हाँ, तो इस अवस्था में हमें शरीर से अपने को शरीर भाव में हटाकर आत्म भाव में रहना चाहिए। शरीर ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, आत्मा हमेशा एक शांत अवस्था और निष्प्रभावी अवस्था में रहती है। सबसे शक्तिशाली है वो, उस पर ठंडा का भी न चैन क्लेदनीयापो। तो क्लेदयंती आपा, उसको पानी भी ठंडा नहीं सकता है, और न सुसती मारुता, और उसमें न अग्नि जला सकती है, न दहती पाव का। तो आत्मा के स्थिति में अपने को मैं शरीर हूं नहीं। शरीर को ठंडा लगता है, लगता रहे, ठंडा से उम्र बढ़ेगा। ठंडा यदि लग रहा हो तो इससे आयु बढ़ता है शरीर का। ठंडा का मौसम न रहे तो आदमी जल्दी मरेगा, गल गल के खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर फ्रीजीकरण करता है, पूरे यूनिवर्स को ही देखे ठंडक की बदल देता है। बच्चों को चिंता ना हो, पिता को तो चिंता है, तो दिल्ली आ देते हैं, हिमालय से पूरे फ्रिज ले आता है। एक आदमी के लिए कितना फ्रिज खरीदे। तो इस तरीके से ठंडा क्या करेगा, आयु बढ़ा देगा। गर्मी क्या करता है, उसके भीतर में इन्फेक्शंस को भी हटाता है, गलाता है। तो कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो कि ठंडा में ही पनपते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो गर्मी में पनपते हैं। तो गर्मी वाला को ठंडा वाला मारेगा, ठंडा वाला को जो गर्मी में मारेगा। तो अल्ट्रेशन वो अपने ढंग से करते हैं, तो दोनों शरीर के लिए बेनिफिशियल है। इस भाव से हम अपने भीतर को, इसको कहा जाता है कि ये इसको बोलते हैं द्वंद। द्वंद ततो द्वंद अनभिघातः। तो ये जो ठंडा गर्मी का जो द्वंद है, इसको हम सहने की शक्ति आवे तो हम लोग हिमालय में बढ़िया से टूर बना सकते हैं जी। जी धन्यवाद बाबू जी। आगे देखते जाइए, अंकुर जी के को अवसर दीजिए। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, मैं पूछ रहा था कि जैसे हम संकल्प बल की बात करते हैं प्राणायाम करते वक्त, तो इसका मतलब ये है ना कि हम उस समय क्या विचार कर रहे हैं प्राणायाम करते वक्त, इसी को संकल्प बल बोल रहे हैं ना? हाँ, संकल्प होता है कल्पना, कल्पना से संग लगा हुआ है। संकल्प यानी बेहतरीन चिंतन, बेहतरीन चिंतन को संकल्प कह देंगे वहां। और दूसरा प्रश्न है कि बाबूजी पूरे दिन प्राणायाम की स्थिति में कैसे रहे? हाँ, पूरे दिन आत्म स्थिति में रहना, सोहम भाव में रहने को उत्कृष्ट प्राणायाम कहा जाता है। सोहम प्राणायाम भी है। मैं शरीर में हूं लेकिन शरीर नहीं हूं, ये हमेशा याद रखिए। मैं ऑफिस का बॉस हूं, ऑफिस नहीं हूं। तो इस भाव में रहेंगे तो आप प्राणायाम में रहें। शरीर भाव ठीक में आते ही प्राण पंचर होता है। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद, प्रणाम।
जी प्रणाम। आगे बढ़ते जाइए अंकुर जी। नीता जी, जी नीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा चलिए अमन जी हैंडल कर रहे हैं। नीता सोलंकी जी प्रणाम। अनम्यूट नहीं हो पा रही है। अनम्यूट नहीं, हाँ हो गया। प्रणाम। से फिर से म्यूटेड हो गए। हाँ हेलो, प्रणाम प्रणाम। हेलो। जी हाँ जी हाँ दी प्रणाम। प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, गुरुदेव की जो ध्यान की ऑडियो है इतनी सारी, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। जैसे कभी हम शांति कुंज गए तो पंचकोश साधना की, तो वहाँ पंचकोश ऑडियो को चलाया। और शांति कुंज में 3 शरीर का ध्यान और बहुत सारी ऑडियो भी है अवेलेबल। तो ये कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब कौन सा ध्यान करे, अमृत वर्षा का करे, पंचकोश का करे, 3 शरीर का करे, त्रिवेणी संगम। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या कौन से ध्यान को सतत किया जा सकता है, ये थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मन थोड़ी बार ये करता है फिर छोड़ देता है, चलो दूसरा ऑडियो चलाए। तो इसमें क्या करे बाबूजी? प्रणाम। जी धन्यवाद दी। और कंफ्यूजन को के गियर को ऐसे छुड़ाया जाए जैसे मान लीजिए कि 3 शरीरों का ध्यान कर रहा है, तो इसी 3 शरीर में 5 शरीर है। 2 अच्छा। शरीर ऐसा है, उसको एक एक शरीर को एक एक बेडरूम कह दीजिए। एक एक में बेडरूम में डबल बेड का भी होता है बेड। तो 3 शरीरों का जब ध्यान लगवाते हैं तो नाभि चक्र में लगवाएंगे एक। नाभि चक्र में स्थूल शरीर का, हृदय चक्र में लगाते हैं सूक्ष्म शरीर का, और कारण शरीर के लिए मस्तिष्क में लगवाते हैं। ठीक है। जब नाभि चक्र में जब ध्यान लगवाते हैं तो वहां पर स्थूल शरीर अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का बैटरी चार्ज कर लीजिए उसी समय। दोनों हाँ। दोनों मिलाकर स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में मनोमय को रख लीजिए और विज्ञानमय को रख लीजिए। विज्ञानमय भी यहाँ पर है तो मनोमय भी यहाँ पर रखिए, और कारण शरीर में आनंदमय को रखें। तो 5 कोष इसी 3 शरीर में आ गया। अच्छा। हाँ तो भर लीजिए। अब 5 शरीर का ध्यान कर रहे हैं तो और बढ़िया है, सूक्ष्मीकरण हो गया, एक एक परत दर परत हो गया। ओह। कुंडलिनी, हाँ कुंडलिनी भी जगवा रहे हो तो सेम चीज है। शरीर तो 5 ही है, कोष है। तो हाँ इसी बराबर। में 3 खेप में करें या 5 खेप में करें, क्या अंतर पड़ता है? 5 अच्छा। कवर में खाएं या एक ही बार पूरा गला से रसगुल्ला भीतर डाल लें, तो अच्छा। आपकी मर्जी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। आज पता चला बाबूजी, धन्यवाद। आज पता चला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट इसमें अमन जी। उर्मिला जी का प्रश्न है बाबूजी। हमारे घर में मेरा बेटा पाकर, बागड़, पीपल, इमली अनेक प्रकार के पौधे करीब 4,500 पौधे लगाया है। कहते हैं कि घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए, तो क्या करें? कृपया प्रकाश डालिए। पीपल घर में लगाना चाहिए गमलों में। जमीन में लगाएंगे तो उसकी जड़ें दूर दूर जाती है और दरार फाड़ करके दीवार को फाड़ सकता है। इसीलिए जिसे लोग पहले बाहर लगाते थे कि वहां पर मकान के आसपास, इसलिए उसका। और धूप हमें रोकेगा वो, धूप की भी जरूरत पड़ती है। केवल छांव ही छांव में रहेंगे तो फिर धूप कहाँ खाएंगे, फिर विटामिन डी वगैरह के लिए। इसलिए वैसे विशाल पेड़ घर के आसपास थोड़ा सा नहीं लगाते, जो लगाते भी हैं तो जिनकी जड़ें बहुत जाकर घर को नुकसान न करें, तो उसको थोड़ा दूर बाहर किया गया। लेकिन गमलों में वो लगा रहे हैं प्लांटेशन, तो इन दिनों बोनसाई चला हुआ है, तो इसमें सभी प्लांट्स लगा सकते हैं गमलों में। हमने देखा, भागलपुर गए थे सबौर में, तो एक आरएसएस के अपने मित्र थे, अपने घर में दिखाने को ले गए पीपल का। तो पीपल का उनके गार्डन में देखे तो हमसे पूछे कि बाबूजी कितना उम्र होगा, इसका अंदाज लगाइए। हमने सोचा कि होगा, अपना से बढ़ा कर ही बोले कि 10 वर्ष का हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि ये 50 वर्ष का हो गया। तो अब समझिए कितना छोटे से पॉट में था, तो उसी की जड़ों का सफाई, तो वो कितना कमाल का है। तो गमलों में लगाइए, सभी तरह के नवग्रह के पौधे हैं, और नवग्रह के पौधों में गुरु ग्रह को पीपल शांत करता है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें वीरेंद्र जी का प्रश्न है कि प्राण और प्राणवायु में क्या अंतर है? कृपया प्रकाश डाला जाए। प्राण के 2 रूप होते हैं आचार्य जी। एक होता है अस्थिर और दूसरा होता है धावमान, गतिशील, काइनेटिक एनर्जी। तो जो गतिशील है उसको प्राण वायु कहेंगे,
और वायु माने गतिशीलता, तो हवा भी में गति है, गति को हवा कहता है। तो प्राण में गति है, इसलिए प्राण के साथ वायु लग गया विशेषण। जैसे जिस प्राणायाम को हम लोग खींच रहे हैं, तो कुछ पौधों से आया, कुछ सूर्य की किरणों से आया, ऐसे भी उंगलियां रगड़ देंगे तो कुछ प्राण झड़ते हैं। हमने देखा मशीन के सामने करके, क्लियर फोटोग्राफी मशीन के सामने से किए, तो देखे कि इससे ढेर सारे आयंस झड़ झड़ के नीचे गिर रहे थे। कहीं यज्ञ हो रहा तो उसमें से भी निकलते हैं, कोई साधक जप कर रहा है तो उसके शरीर से प्राण निकल निकल करके अंतरिक्ष में जाते रहता है। तो इन जो दौड़ने वाले प्राण हैं, इसको मेंटली खींचा जा सकता है। आकाश में चमकीले पार्टिकल, सूर्य भी फोटॉन्स के रूप में प्राणों की वर्षा करते रहते हैं। नदी, जलाशय, पेड़ पौधे लगातार प्राणों का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ये सब प्राणवायु है जो गतिशील है, जो आपको संकल्प से हवाओं से इधर उधर दौड़ते रहेगा। इसे भी जी। नेक्स्ट। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। चलिए मिश्रा जी प्रणाम कहा जाए। बाबू जी, मेरा प्रश्न ये था कि गीता में जो निष्काम कर्म की धारणा होती है बाबू जी, अब और कर्म में अगर उद्देश्य ना हो तो बाबू जी कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से आती है बाबू जी? फिर कर्म करने जी मिश्रा जी, देखिए गीता है तो संक्षिप्त, लेकिन उसके जो भाषा है वो बहुत गूढ़ है, इतना सस्ता दर से नहीं समझ में आता है। अब एक तरफ कह दिया कर्म भी करे, एक कह दे कि निष्काम करे, तो निष्काम का अर्थ यहाँ पर बेमन से नहीं हुआ कि बेमन से करे, खूब मन लगाते। योगा कर्म सुकौशलम, ये भी कहा उसमें। तो जिस कर्म में कुशलता हो, अपनी सारी प्रतिभा झोंक दें उस काम को करने में। एक तो वहां निष्कामता का मतलब होता है कि ईश्वर का काम समझ कर करें, तो और बेहतरीन होगा। अपने स्वार्थ भाव से न करें, लोकहित का, ईश्वर का है, दूसरों का काम आएगा। देखते हैं घर में बच्चों के लिए स्वेटर बुनती हैं माताएं, तो इतना मन लगा करके यहाँ डिजाइन वहां डिजाइन, थोड़े बेमन से बिनेंगे और मन अधिक लगेगा उसमें, क्योंकि ये गिफ्ट हो रहा है। तो दिन भर के हमारे जो भी ड्यूटीज है, जिम्मेदारियां, हम उसको अपना क्यों माने, ईश्वर के द्वारा सौंपी हुई काम क्यों नहीं माने। और इसी में अपनी पहचान है, अपनी विशिष्टता है, इसी में गोल्ड मेडल मिलना है। तो सद्ज्ञान संत, वहां निष्काम्यता का मतलब होता है ईश्वर प्राणता। जी जी बाबू जी, धन्यवाद। हाँ। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। जी राजेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। बाबूजी प्रणाम। हाँ, नेपाल से थापा जी, जी प्रणाम कहा जाए। जी बाबूजी, एक अनुभव का फीलिंग करना है। जब हम लोग प्राणायाम में बैठते हैं तो जो सूर्य का जो रे है वो हर टाइम अपने शरीर में अणु अणु में वो प्रकाश का फीलिंग कैसे किया जाए? ऐसे किया जाए थापा जी, अपने आप को ये मान लें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होते ही कोई वस्तु प्रकाश की किरणों को रोकती नहीं, वो भीतर आर पार जाएगी खुलकर। शीशा को रखेंगे तो शीशा प्रकाश की किरणों को नहीं रोके, और शीशा के भीतर भी बैठेंगे तो भी धूप लगता है। तो अपने बॉडी को, पांचों बॉडी के पांचों शरीरों को शीशा का मान ले तो उसमें कालिक नहीं लगी है। तो प्राणायाम करके हमने आप साधना पंचकोश करके साफ कर लिया, तो सूर्य की किरणें तो पांचों शरीर में गुजरेगी आर पार और उधर भी जाएगी। तो शरीर में घुला और शरीर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सोचिए जैसे मिट्टी पर एक बूंदे पानी पड़े ढेले पर उपजाऊ तो सोख लेता है, ऐसे ही शरीर सूर्य की आध्यात्मिक किरणों को, सूर्य में वहां पर ढेर गर्मी की कल्पना ना करें, नहीं तो पसीना वगैरह आने लगेगा। जाड़ा के समय में भले गर्मी की हम कल्पना कर रहे हैं, तो वहां पर शीतल कूल आध्यात्मिक किरणें आ रही है। तो एक किरण का नाम है ओजस, जो शरीर को निरोग बनाता है। ये किरणें आकर शरीर में घुल रही है, शरीर चमकीला बन रहा है और शरीर के सारे रोग वाष्पीकृत होकर बाहर निकल रहे हैं। दूसरा तेजस है, एक प्रकाश का नाम है तेजस, इसको प्रज्ञा कहा गया। वो मस्तिष्क में आकर के दिमाग के हर कोशिकाओं को, हर बड़ी सेल्स को एकदम ज्ञानवान बना रहा है। हम ज्ञानवान बन रहे हैं, शांत और संतुलित मस्तिष्क का विकास हो रहा है, ब्रिलियंसी बढ़ रही है।
आभा मंडल अपने मस्तिष्क के चारों तरफ है, वो ग्लेजी हो रहा है। और तीसरा है कारण शरीर में, जिसको वर्चस कहा है, आत्मा तक सीधे पहुंच करके किरणें आत्मा को और भी प्रकाशित और पवित्र बना रही। सूर्य के सारे गुण इसमें आ रहे हैं, ईश्वर के अद्वितीय समझ शक्तियों से युक्त तो बनते जा रहा है जी। ओजस तेजस, जी जी और बाबूजी, वर्चस, वर्चस, वही जो बाबूजी सिखाते हैं वही है। अच्छा अच्छा, जी बाबूजी, जी प्रणाम। नेक्स्ट समय हो गया है अमन जी। जी बाबूजी, समय हो चुका है। शांति पाठ के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद।